हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है। आशा कर रहा हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की आंसर क्वेश्चन की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर करा चुका था थ्योरी, और ये जो वीडियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन टच करेंगे जो रिलेटेड है एग्जाम से। अब टाइम नहीं बचा एग्जाम में और ये समय है आप लोग की पूरी जुनून के साथ मेहनत करने का। दो लाइन में कहना चाहूंगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य बनकर चमकना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी पूरी समय को सही से यूटिलाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को आप पॉज कर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और इसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करें, खुद फाइंड करने और फिर इसको मैच करें। और लास्ट में हम एक पीडीएफ शेयर करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस होगी और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आंसर क्वेश्चन है 50 एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि हर एक टॉपिक को हम लोग कैप्चर कर सके, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग रिलेट कर सके। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड पहला ही टॉपिक है कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहला जो सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज पॉलिनोमियल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। शॉर्टली हम लोग फास्ट चल रहे हैं। विच इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है चेक करना है। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, उसमें आप चेक करके बताइए कौन पॉलिनोमियल है। तो पहला ऑप्शन है x प्लस एक्स क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सी ऑप्शन है रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स प्लस 1। डी ऑप्शन है ऑल। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक करना है कि विच इज पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल है। सो चलिए आंसर आप लोगों का क्या है कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या है, क्या ए है, बी है, सी है या डी है। कभी कभी क्या कहता है डी में भी कुछ ऑप्शन देता है और फिर यहाँ पे लिखेगा A1 ये ओनली या B1 और सेकेंड ओनली, इसमें रोमन नंबर पे दे देता है। अब एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ लेवल की क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सी पॉलिनोमियल है। और यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है एमयू जामिया BHU सब में इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी 9th 10th के बच्चे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो क्या पहला पॉलिनोमियल है। हमने 4 मेथड बताया था चेक करने के लिए। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तब पहला नियम लगाएंगे कि अगर x की पावर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है चेक करें। ये x है, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसकी, तो सिंप्लीफिकेशन इजी है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है AQ प्लस BQ का, एक आइडेंटिटी है जिसका नाम है AQ प्लस BQ, A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो जब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगी x प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो 1 एक्स रहेगी और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सो यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जो रिजल्ट आया वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। तो दिस इज द पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे एक्स की जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है। पावर को मेनली चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव होगा तो पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। चलिए बी ऑप्शन को चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई है एक्स प्लस 1। अगर आपको आइडेंटिटी आती होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, डिवाइड एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया एक्स माइनस 1। सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। जहां 2 ऑप्शन करेक्ट तो डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ए और बी तो ऑप्शन में दिया नहीं है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर रही बात चेक करने की तो चेक कर लेते हैं लोग। पहला सी ऑप्शन में जो है यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा है ना वो कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। वेरी इजी आइडेंटिटी। सी ऑप्शन को चेक करें, रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस 1। अब सर वेरिएबल तो रूट के अंदर है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज अ पॉलिनोमियल। हाउ, यूज द आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसे फॉर्म में दिया हुआ ये क्वेश्चन, अब ऐसे कर देना है जस्ट रिवर्स। ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये जाएगा x माइनस 1। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों का आंसर करेक्ट आया होगा। जो डी ऑप्शन लगाए होंगे कमेंट में उनके लिए एक लाइक बनता है। और जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं माइंड से आप लोग भी बना सकते हैं अपने माइंड से। ज्यादातर इसमें थिंकिंग करना पड़ता है, क्वेश्चन सेट करने के लिए माइंड का इस्तेमाल करना पड़ती है ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड
एक और लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच इज नॉट पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। इनमें से कौन पोलिनोमियल नहीं है, यानी बाकी सब पोलिनोमियल होंगे, एक पोलिनोमियल नहीं होगा। या ये भी हो सकता है कि सारे पोलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस फाइव। बी ऑप्शन है एक्स के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x के पावर हाफ प्लस 5। सी ऑप्शन है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन है बी एंड सी। सो यहाँ पे कह रहा है विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कौन इसमें पॉलिनोमियल नहीं है, ये चूज करना है, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो क्या आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताइए। इसका आंसर सिंपल है। अब देखिए क्या, वाओ सो नाइस। एंड सो यहाँ पे विच इज नॉट अ पोलिनोमियल, कौन पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 5। ये पोलिनोमियल है, दिस इज अ पोलिनोमियल। कह रहा है नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है तो इसको ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, बी ऑप्शन करते हैं। एक्स के पावर 5 2x स्क्वायर 3x के पावर 5 बटा 5। यहाँ पे x की पावर कैसे आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। अच्छा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जब इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। सो दैट्स दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सो आंसर इज डी, बी और सी इज नॉट पोलिनोमियल। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये पोलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि x का पावर नेगेटिव होगा तो पोलिनोमियल होगा, x का नहीं होगा, x का पावर हाफ होगा या फ्रैक्शन में होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, x का पावर 3/5 हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, नहीं होगा। हाँ, x का पावर अगर 6/2 हो तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, x इक्वल टू 3, ये पोलिनोमियल है। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की। सेकंड टॉपिक हमारी क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में बताया था कि हाईएस्ट पावर को वेरिएबल ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो उस वेरिएबल की डिग्री को हाईएस्ट देखना है कि कितनी है, उसे चेक करना है कि क्या उसकी डिग्री हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x। सो पहला x प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, इसका डिग्री बताना है, डिग्री कितनी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना रहे, आपका वन वर्ड आंसर है, डिग्री कितनी होगी। सेकंड क्वेश्चन है, फिर आ जाएगा आपका 5√10 का डिग्री निकाल दीजिए, तीसरा आ जाएगा 0 का डिग्री निकाल दीजिए, एंड चौथा आ जाएगा √x माइनस 1 इंटू √x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, इसका डिग्री निकाल दीजिए। सो डिग्री, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं डिग्री निकालने के लिए, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका डिग्री कितना होगा। इसको पहले हम लोग एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2x आ जाएगी। तो इससे आंसर क्या आ रही है, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही है, 2। सो इसका डिग्री आ जाएगी 2। यहाँ पे केवल नंबर रूट के अंदर, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, पोलिनोमियल है। ये है कांस्टेंट नंबर, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिग्री होती है वो 0 होती है, क्यों, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं। तो 5√10 इंटू एक्स के पावर 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू पावर कितनी है, 0 है। तो याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डिग्री हमेशा 0 होती है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। 0 का डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। कैसे, क्योंकि 0 का पावर अगर हम कहें 0 इंटू एक्स का पावर 0 या 0 इंटू एक्स का पावर 1 या 0 इंटू एक्स का पावर इन्फिनिट, तो यहाँ पे x की पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो डिग्री तो इन्फिनिट की जा रही है, इसलिए डिफाइन हो सकती है, नॉट डिफाइन। यहाँ पे √x माइनस 1 इंटू √x प्लस 1 इंटू √x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगी, x माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, और फिर आएगी x माइनस 1, तो इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 2 आ जाएगी। सो आई थिंक डिग्री से रिलेटेड आप लोग क्लियर हो गया होगा कि डिग्री कैसे निकालेंगे। पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, नंबर ऑफ जीरोज, और जीरोज निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कितने होते हैं। तुमने बताया कि जितना डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोज होती है, तो कह सकते हैं फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑफ zeros of zero polynomial। ऑप्शन रहेगा 1 0 2 या इनफाइनाइट।
क्या आंसर है इसका, आप लोग कमेंट करके बताएं। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी या सी या डी? किसको लॉक किया जाए? ए को। नंबर ऑफ जीरोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? ना ही 1 होगा, ना ही 0 होगा, ना ही सी होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल। क्यों? आप इसका जो आंसर है कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है यानी पी ऑफ एक्स वो जीरोस के बराबर है। एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू भी रखिएगा तो यहाँ पे जीरो ही आंसर प्रोवाइड करेगा, यानी एक्स का ऐसा वैल्यू इनपुट कीजिए आंसर जीरो है। तो अब कह सकते हैं ना 0 इंटू एक्स के पावर 0 या 0 इंटू एक्स के पावर 1। अब एक्स की वैल्यू हम रखते हैं 0 इंटू एक्स, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0। तो यहाँ पे एक्स की इनपुट हमने प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रही है? 0 0 0 आ रही है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इवन अगर इसको जीरोस ग्राफ कहें तो जो एक्स एक्सिस होती है ये जीरो पॉलिनोमियल की ग्राफ हो जाती है। सो नंबर ऑफ जीरोज जीरोज पॉलिनोमियल का तो आ गया। दूसरा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। किसके अंदर? सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस 11, एक्स के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सो यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कितनी है? डिग्री इज 2, सो नंबर ऑफ जीरोज भी ऑलमोस्ट 2 आएंगे। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है, तो जो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ डिग्री 3 है तो उसी के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोज भी बनते हैं। यहाँ पे नंबर डिग्री 4 है, सो इसके जो जीरोज आएंगी वो 4 के बराबर आएंगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी जो क्लास 10 स्टार्ट होती है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देता है और एग्जाम में अक्सर देखा जाता है ग्राफ से रिलेटेड सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल की ग्राफ कैसे होती है। तो हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल की। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सिंपल सी लॉजिक है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? जिसका डिग्री 1 हो, जैसे कि ax प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं कहूँ कि 2x प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 निकलेंगे। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी, सपोज दैट दिस द लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ax प्लस बी, और इसका जो ग्राफ बनेगी तो x एक पॉइंट पर कट करेगा और उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं माइनस बी बाई ए कह सकते हैं ना, माइनस बी उधर जाएगा फिर ए डिवाइड करेगा और 0 कह सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द एक्स एक्सिस सॉल्यूशन। एक्स के ओवर पॉइंट माइनस बी बाई ए है, हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा -5/2, इसके जीरोस निकलेंगे क्योंकि इसको हम 0 को बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -5/2। तो -5/2 इज द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही -b/a इज द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, याद रखिएगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के जहां पे टच करेगा उसी पॉइंट को हम लोग जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स कर सकते हैं। तो एक ग्राफ ऐसे दी हुई है, आप लोग देखिए ग्राफ, और यहाँ पर 3 और 0 पे टच कर रहा है ये ग्राफ, ये लिखा हुआ है मान लेते हैं 0 और 2 पे टच कर रहा है। तो व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस ग्राफ? इसका जीरोस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3, इसका 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 3 रखने पर ये ग्राफ 0y देगा। ये जो वैल्यू है x का वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू ही fx होती है, और fx की वैल्यू अगर कोई दिया हो जैसे x -3 दिया हो तो एक पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर के क्लास 10 के अंदर, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनती है वो पैराबोला बनती है। कैसे? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस ग्राफ हो सकती है कि ऐसे बने, दिस इज द पैराबोला एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा नहीं। सो दैट्स व्हाई ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनती है वो बनती है पैराबोला। और लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये हमेशा याद रखना है। अब ये डिपेंड करता है कि पैराबोला का जो ओपनिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डिपेंड करता है इस पोजीशन पे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट पे। अगर a पॉजिटिव है
तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला ओपनिंग होगा। अगर ए नेगेटिव है तो हमेशा डाउनवर्ड में पैराबोला ऐसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसका वर्टेक्स यहाँ अप्लाई कर रहा है, इसका वर्टेक्स यहाँ अप्लाई कर रहा है। सो ऐसे देखकर लग रहा है कि ये यहाँ एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखना है। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के जितने टाइम्स कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। अक्सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 2 आते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस से ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। तो जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका जो वर्टेक्स है एक्स एक्सिस जस्ट ऊपर में है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस, यानी हम कह सकते हैं कि 0 नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे इसके, यानी देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस। इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जीरोस निकालिए, तो इसका जीरोस नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और एक्स इक्वल टू रूट अंडर -2 की जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी आ जाती है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरोस, देयर इज नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो आई थिंक ग्राफ से देखकर पता चल जा रही है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो ग्राफ बनती है ऐसे बना सकते हैं, दिस ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट, सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ओके, सो एक सवाल आया था सीबीएसई बोर्ड की जो सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ है, कह रहा है कि ग्राफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मान लेते हैं पॉइंट दिया हुआ है ए, 0 6 दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है 2 3, पॉइंट सी दिया हुआ है 6 0 एंड पॉइंट डी दिया है 5 4 या -2। कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरोस ऑफ द ग्राफ। ये दिख रहा है कि ग्राफ एबीसीडी से गुजर रहा है और कह रहा है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरोस ऑफ द ग्राफ। तो ध्यान देना है कि जो भी ग्राफ आएगा इस पे, मान लेते हैं इसके 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जो भी ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस का, तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगी, एक्स समथिंग होगी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का होगी 0 होगी। तो चेक करेंगे कि एक्स समथिंग होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ये नहीं हो सकता, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है ये हो जाएगा, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं ये नहीं हो सकता। तो 6 0 इज द जीरोस ऑफ दिस ग्राफ। यदि इस ग्राफ की ये जीरोस निकल जाएगा एक। तो ध्यान देना है कि जीरोस जब पूछे ऑप्शन दिया रहा है इस तरह का, तो उसमें चेक करना है कि एक्स एक्सिस कुछ हो, वाई एक्सिस 0 होनी चाहिए, हमेशा वाई वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, तो जाकर वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये -5 है, 0 है, -2 है, 3 0 0 देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, 2 -5 4 -2। बताना है इसमें जीरोस कौन है, तो देखना है कि एक्स समथिंग है और वाई जीरोस है। सो दिस इज द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स। ओके, तो जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स पहचाने का पता चल गया। और कितनों भी ग्राफ टच करे किसी भी एक्स एक्सिस को इतना ज्यादा दे दिया, तो हाउ मेनी जीरोस ऑफ द स्क्वायर ग्राफ, तो एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। आई होप नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उससे भी ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना आ रही होगी आप लोगों को, अब समझ में आ गया होगा। इसका जो है ना, इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसका कोई बड़ी चीज नहीं है, हालांकि इसका वर्टेक्स निकालना है। अगर अलग अलग मान लेते जीरोस निकाला ए और ए डैश, इसका वर्टेक्स जो होती है ना -b/2 a के बराबर होती है और -4/d/4 a के बराबर होती है, जहाँ d क्या होती है, b² - 4ac होती है। और ये इसका ग्राफ है। अगर इसका हम लोग a प्लस ऐसे तोड़ सकते हैं, x + a × x + b। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर दे, दो अलग अलग जीरोस वाले फैक्टराइज हो सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टराइजेशन हो सके, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जिसमें जीरोस इक्वल हो, जैसे ऐसे ग्राफ बने, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मान लेते हैं ये 3 0 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस, हालांकि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे जीरोस क्या है, x का मान 3 आ गई। हो सकता है दोनों इक्वल हो, हमेशा इक्वल होगा। अगर इस तरह का जब भी एक्स एक्सिस पे कोई भी पैराबोला बनेगा तो उसका जो जीरोस निकलेंगे दोनों इक्वल निकलेंगे। अगर यहाँ पे ax² + bx + c, अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन है x² + 6x - 6x + 9, ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर
बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी ये जो इक्वेशन है ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो उसका जो जीरोस होगा वो 3 आएगा और वो x एक्सिस पे टच करेगा। तो जब भी इक्वल जीरोस आने वाले हैं तो हमेशा x एक्सिस को टच करेंगे। इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, नीचे में कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x के साथ जो कोफिशिएंट अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये नेगेटिव होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, एक्सिस को टच करेगा एक्सिस को। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ग्राफ में कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था पीछे प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये जो ग्राफ है इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे ना, यहाँ पे एक नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा, यहाँ पे नंबर जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन की ऑप्शन रहेगा ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी बोथ, या डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो एक्सिस है ये दोनों पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये नेगेटिव आएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो हम कह सकते हैं ना एक नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि ग्राफ दिए रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ दिया जाएगा। अब देखना है ग्राफ के जो साइन देखना है कि एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, तो लेके चलना। अगर इसका क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस ग्राफ का सॉल्यूशन लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑप्शन ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। सो क्या आंसर है आपको कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। सो आंसर इज बी। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्राफ जो होती है वो एक्स एक्सिस पे जितना बार टच करेंगे उतना नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा, और नंबर ऑफ जीरोस पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे वो ग्राफ देखकर पता चल जाएगा। और पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो पता करना है कि नेगेटिव नेगेटिव कितने हैं उसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना है। आंसर कभी नहीं देगा वैल्यू निकालिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव देगा इस तरह क्वेश्चन में। ठीक, एक क्वेश्चन होती है कि अगर ऐसे कोई ग्राफ हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। सो हम कह सकते हैं ये 5 0 5 है वाई एक्सिस पे। इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस, इसका नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 0 होंगे, इसलिए क्योंकि ये पैरेलल एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा। जब एक्स एक्सिस के ग्राफ कट ही नहीं रहा, इसका मतलब ये जो पैरेलल होगा तो हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल याद आएगा, व्हाट इज द जीरोस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो देयर इज नो जीरोस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। व्हाट इज द जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो नॉट डिफाइंड। एंड हाउ मेनी जीरोस क्या देगा जीरोस पोलिनोमियल का, तो इनफाइनाइट, और जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ी सी अब स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं सवाल की, फिर आगे चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे, एक और छोटी सी टॉपिक बाकी रह गई थी, तो क्या बच गया था, नंबर ऑफ टर्म्स देखना था कि मोनोमियल है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है, ये बताना था। ठीक है, तो विच इज, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे विच इज अ बाइनोमियल, ये चेक करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, ऑप्शन नंबर ए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, सी x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, and d root x plus 1 multiply root x minus 1 and divide by x minus 1। so यहाँ पे आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, कह रहे हैं which of the following is a binomial, तो we have to find the which of the following is a binomial। तो सबसे पहले देखेंगे कि सारे पोलिनोमियल है, ये इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। ये तो हो गया ट्राइनोमियल, दिया हुआ बाइनोमियल, लेकिन ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल बन गया। इसमें देखिए, इसमें 2 टर्म, इसमें 4 टर्म नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अच्छा x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस x, फिर आ जाएगा माइनस का 2x, फिर आ जाएगा प्लस 2, तो आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये ट्राइनोमियल हो गया, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल। ओके, दोनों ऐड हो जाएगा, 2 1 3 2 कम 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगी, इसका आंसर आएगी x प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई x प्लस 1,
मल्टीप्लाई कट जाएगा तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस ऑल्सो ट्राइनोमियल। सो ये बाकी रह गया है, इसको चेक करते हैं क्या आंसर आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ट्राइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। इसको चेक करते हैं तो ये आती है रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इसका आंसर आ जाएगी एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इसे कट के ये भी बाइनोमियल नहीं है, तो चारों ऑप्शन बाइनोमियल नहीं है। इसका मतलब जो है ये ऑप्शन नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। देयर इज ये ट्राइनोमियल। हमको लगा था ये क्वेश्चन जो है हम सेट करने में थोड़ी सी गलती किए थे। इस क्वेश्चन को हमको ऐसे देना था x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये आंसर आती है एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज द बाइनोमियल। ओके, बट यहाँ पे वन की जगह पर यहाँ पे टू लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो भी पूछे आपको उसको सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखना है, ये चेक करना है कि हाउ मेनी टर्म्स इस क्वेश्चन के अंदर कितने टर्म्स है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। क्या ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये क्वाड्रिनोमियल है, या मल्टीनोमियल है। ध्यान दीजिएगा, ये 2x स्क्वायर है, ये 8x स्क्वायर है, ऐड हो जाएगा, ये जाएगा 10x स्क्वायर, 7x 6x कटेगा तो आ जाएगा सिर्फ x प्लस 10 आ जाएगा। ये क्या है एक्चुअल, ये है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल, नॉट अ मोनोमियल, नॉट अ मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल कह सकते हैं लेकिन ट्राइनोमियल इज स्पेशल नाम है इनका, इसको रखना है। तो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमें जो भी लाइक टर्म दिए रहेंगे उसको ऐड कर लेना है, जो लाइक टर्म दिया है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, और जो अनलाइक टर्म है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर लिखा है 10x प्लस 9x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 1x तक आया है, तो क्या इसमें हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें ओनली वन टर्म्स है, इसे हम कह सकते हैं मोनोमियल। एक कैसे सर, सेम टर्म है, सेम टर्म ऐड हो जाएगा पूरा और एक टर्म बनेगा। मान लेते इसकी एडिशन जो होंगी वो 55x के बराबर आएगी, आई थिंक सो। 1 से लेकर अगर 10 तक जोड़ते हैं तो 55 आती है, 55x के बराबर आएगी। सो अब स्टार्ट हो रही है VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3 is the 1 zeros of the p of x, kx square plus 2x plus k। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालिए इफ 3 इज द 1 zeros ऑफ द p of x का 3 zeros है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल पहले उसको हम लिख लेंगे, और जब जीरोस पुट किया जाता है यानी x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो x की वैल्यू जब 3 दी है, जब 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरोस। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द 3 इज द 1 zeros। ठीक है, तो यहाँ पे हम k मल्टीप्लाई इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस k जैसे बराबर 0 कर देंगे, इक्वल 0। आंसर आ गया 9k स्क्वायर प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर सॉरी k नहीं 3 9 9k प्लस 6 प्लस k, ये जाएगा 10k बराबर माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू माइनस 3/5। और लिख सकते हैं यहाँ पे, सो k का जो वैल्यू आएगी वो माइनस 3/5 आएगी। इस तरह से क्वेश्चंस, इस तरह से पैटर्न्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं लोग इससे रिलेटेड। Find the value of 1 by alpha plus 1 by beta if alpha and beta are the zeros of p of x, जिसकी वैल्यू दी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, तो इसका आंसर निकालनी है 1 by alpha plus 1 beta without finding zeros we have to find about that, you know that relation between the zeros and coefficient alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha plus beta का मान कितना आ जाएगा, b है 6 तो minus 6 और a है 1, minus 6 आ गया। alpha into beta is equal to c by a, c की वैल्यू कितनी है 8 है, a का वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। जो वैल्यू निकालनी है 1 by alpha plus 1 by beta, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा, अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 8, इसका आंसर आ जाएगा -3/4। दिस इज द करेक्ट आंसर, -3/4। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जस्ट उसको बना के दिखा दीजिए। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कॉपी में लिखकर या कमेंट करें। सो पहला का आंसर क्या हो सकती है और दूसरा का आंसर क्या हो सकती है। आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में करें। If 1 0 the quadratic polynomial is kx square 5x plus k is equal to 2, then the value of k is what? If alpha beta are the zeros of the polynomial इतना, then find the value of इतना। दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन को मैंने दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन को। सो आई होप इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा,
यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी हुई है, एक जीरो दी हुई है, तब 2 पुट कर देंगे डायरेक्ट पॉलिनोमियल में, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस k, जैसे जीरो पुट करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा 4k प्लस 5 हो जाएगा 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4k और 1k आ जाएगा 5 के बराबर -10, k इज इक्वल टू -10/5 डिवाइड बाई, तो k का आ गया -2। सो हियर k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू -2 आ गई। क्या आपका आंसर करेक्ट है? ये कमेंट कीजिए क्या सही है या गलत है, हो सकता है एरर मुझसे भी हो सकती है। तो 2 k का मान -2 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट है अल्फा बीटा का। अब द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 6x² - 5x + 1 देन फाइंड द 1 बाय अल्फा + 1 बाय बीटा। तो वी हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितना बराबर आएगी, -b/a, -b - -5 और a क्या है 6, इसका आंसर आ जाएगा +5/6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a। c/a की वैल्यू कितनी है, c का मान है 1 और a का मान है 6, 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू आती है अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6 है और नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/6 है। ये डिवीजन है, डिवीजन जब मल्टीप्लाई में आती है तो चेंज हो जाती है, 6 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 5। सो आई होप आपका आंसर 5 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और टफ थोड़े सही से भी हार्ड। सो अब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन पर टच करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिए कि क्या इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है आई थिंक। सो इसका आंसर क्या हो सकती है, द जीरो ऑफ p of x x² प्लस 1/6x - 2, इसका जीरो से निकालनी है। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहता है बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है, x² प्लस 1/6x - 2 का जीरो से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6x² प्लस 1x यानी सिर्फ x और 6 6 12। सो इसको अगर जीरो से निकालना है यानी 1/6, इसको इक्वेट करेंगे 6x², बाहर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आती है -72। और 72 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे 36, फिर 2 से 18 और फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 से 9। ऐसा पेयर बनाएंगे कि जोड़ने पर आ जाए +x, घटाने पे गुना करने पर 72 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 9 में 8 से गैप करेंगे तो 1 का गैप है, यानी हमारा फैक्टर मिल गया। एक आ जाएगा 9x और एक आ जाएगा 8x और ये -12, ये आपकी आ जाएगी। हमने क्या किया, 1/6 को बाहर निकाल दिया। अगर इसको हम जीरो के बराबर करेंगे जीरो से निकालने के लिए, तो ये तो 6 आगे डिवाइडेड जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। 6x² में क्या कॉमन हो सकती है, 3x कॉमन हो जाएगी, x बचेगा 3 3 9, -4 कॉमन हो सकती है, या 8 कॉमन हो सकती है, 3 2 6, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 4 कॉमन हो सकती है, तो ये जगह 2x और माइनस का प्लस हो जाएगा 4 3 12 3। देखना है 2x + 3 दोनों ब्रैकेट में सेम आ रही है, 2x + 3 फिर से कॉमन होगा तो 3x - 4 इक्वल टू 0, या तो ये 0, x इक्वल टू -3/2, ये 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू 4/3। सो ऑप्शन क्या है, -3/2 4/3, -3/2 4/3, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। क्या आपका आंसर सही है, बी इज करेक्ट आंसर। ये सॉल्व हो चुका है, तो ये वाला सॉल्व करते हैं लोग, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगी। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ p of x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। सो यहाँ पे अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं बार-बार कहता हूं इसको जीरो से निकालने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह से दिया रहेगा तब को पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना है बाय द पॉलिनोमियल के हेल्प से। फॉर्मूला क्या होती है, -b/a। इसमें b कौन है, जो x के साथ कोएफिशिएंट है, तो -3। a कौन है, a 4 है, a इज लीडिंग कोएफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, c/a कांस्टेंट है और a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट है 7 और लीडिंग 4 है, 7/4। जब इसकी सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, डिवाइड करेंगे अल्फा इंटू बीटा से, क्या रिजल्ट आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 7/4, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा वैल्यू आ गया 7/4। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, और यहाँ पे जो आंसर आएगी 3 का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होती है तो 9/16 -7/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगी आपकी 7/4, 2 और 16 का एलसीएम 16, 9 माइनस 2 एट जा 16, 8 से 56, आंसर आ गया 7 और 47 और 16 डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा 4/7,
4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 7 से 47 तो कटेगा नहीं, आंसर आ गया 47/7 क्या इतना रिजल्ट दे रहा है आप लोग का वैल्यू 47/28 अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। अगर इसी सवाल से पूछ दिया जाए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू निकालिए, तो आप लोग निकाल कर कमेंट कीजिए इसका आंसर कितनी आ रही है। सो आई होप अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं लोग कि पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। सो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डायरेक्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर दिया हुआ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, देन जो पी ऑफ एक्स जो होगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू सर कैसे आया, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा और इसके साथ एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के साथ कॉमन करो एक्स कॉमन करोगे तो एक्स माइनस अल्फा, बीटा कॉमन कर लो एक्स माइनस अल्फा कॉमन तो एक्स माइनस बीटा। जब ये जीरो के बराबर होंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा अल्फा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा बीटा। तो यहाँ पे जीरो ही तो थे, एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा। तो जब जीरोज एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा दिया रहेगा तो हम उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है। सो यहाँ से रिलेशन बहुत सारा आती है कि अगर जीरोस एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा पॉलिनोमियल बनाए जिसका जो जीरोस हो वो जस्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को और लीडिंग कोफिशिएंट से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कह सकते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आती है, इस तरह से जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका जो जीरोस निकलेंगे वो एक दूसरे को अपोजिट रेसिप्रोकल होंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, जब इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे माइनस रखते हैं ताकि आंसर आ जाए, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी 2 और x की वैल्यू निकलेगी 3, 3 2 5 3 2 6 ऐसे निकल जाएगी। जब हम कोफिशिएंट को चेंज करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। जब यहाँ पे 6x 2x काउंट करेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, माइनस कॉमन कर लेंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन होगा तो 2x माइनस 1 आएगा, बराबर 0 कर लेंगे, x का बराबर आ जाएगा 1/3, यहाँ x का बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 और 3 थे, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसका अपोजिट, मतलब उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर नीचे जाएगा, अपोजिट नहीं। अगर रेसिप्रोकल कहा जाए 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगी तो 2/5। ये हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, रेसिप्रोकल क्या होती है, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही है रेसिप्रोकल। जस्ट इसको क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ उल्टा कर देते हैं, यानी इस नंबर से और इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाएगी, इस नंबर से इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसकी कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल बनती है वो क्या बन जाती है, उसकी जो जीरोस निकलते हैं वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल निकलते हैं। एक और सवाल है कि सर हमको जीरोस, अब ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस है एक दूसरे के अपोजिट साइन में हो, अपोजिट साइन में, तो कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस को माइनस कर देना, बी एक्स प्लस सी कर देना, यानी हमने क्या किया साइन को खाली चेंज कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पहले से था। ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस हो, जीरोस जो है अपोजिट साइन का हो, अपोजिट साइन का हो। तो इसी पर एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, अगर अपोजिट साइन बनाना है तो जस्ट हम कोफिशिएंट सॉरी साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन करेंगे प्लस 5x प्लस 6। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो जीरोस निकलेंगे वो x की वैल्यू निकलेगा -2, x की वैल्यू निकलेगा -3, क्यों, क्योंकि इसका जो x की वैल्यू निकला था +2 और x की वैल्यू निकला था +3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का भी तरीका है, सवाल आ जाते हैं इससे घुमाकर कि ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस एक दूसरे को रेसिप्रोकल हो, तो ऐसे इंटरचेंज कर देंगे। ऐसा जीरोस निकालिए जिसका ऑपोजिट साइन हो, तो हम क्या करेंगे उनकी सॉरी जो फर्स्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट है उनके साइन चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, प्लस से माइनस माइनस से प्लस कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इस तरह से दिएगा, समझ आता है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4,
+2। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाइए जिसका जीरोस -4 हो और +2 हो। और एक और बात जान जाइए लो आप लोग कि ऐसा कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसका जीरोस -4 and 2 है। तो इसका आंसर होगा, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म whose zeros are -4 and 2। तो इसका आंसर क्या होगी, कमेंट कर सकते हैं। चार ऑप्शन दे रहे हैं, 1 2 0 0 2 या इनफाइनाइट। आंसर लॉक करते हैं डी। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका जीरोस -4 and 2 आ सकते हैं। इसका प्रूफ है, आप प्रूफ देख सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर ax² प्लस bx प्लस c में, तो वैल्यू तो चेंज होगा लेकिन जीरोस चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है लेकिन जीरोस चेंज नहीं हो रही है। इसका जीरोस सेम आएगा। अगर x का मान अल्फा आ रही है और x का मान बीटा आ रही है तो हमेशा अल्फा बीटा आएगी। k का मान 1 2 3 पुट करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। तो क्या दिया है, एक जीरोस दे दिया -4, एक जीरोस दे दिया +2। निकालना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है p ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जबान होनी चाहिए फॉर्मूला, कुछ नहीं है, एक बार सम है एक बार प्रोडक्ट है माइनस के साथ। आंसर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, -4 + 2 इंटू एक्स प्लस -4 × 2। आंसर है x² माइनस 4 में से 2 गया, ये 2 में से 4 गया, नेगेटिव साइन आएगा तो -2 आ जाएगा ना, x यहाँ पे नेगेटिव आएगा 12। ओहो 4 × 8, x² प्लस 2x माइनस 8। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो जीरोस निकलेंगे वो -4 and 2 निकलेंगे। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगी, 2x प्लस 4x माइनस 8, तभी भी जीरोस वहीं आएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 6 3 × 12 और 3 × 24, इसका भी जीरोस सेम आएंगे। पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं लेकिन जीरोस क्या आएंगे, -4 and 2। आई होप इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रही है आप लोगों को। बना रहे हैं आपने कॉपी में। फॉर्म a quadratic polynomial whose sum of zeros is -3 and product is +3। sum of zeros is -3 and product is +2 ले लेते हैं। सो क्या आंसर आ सकती है इसकी, सो इसका आंसर क्या आ सकती है, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा का मान 2 दिया हुआ है। इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्मूला है बेसिक, उसको बार बार लिखिए ताकि माइंड में सेट हो जाए। पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर क्या आएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। इसे से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3x + 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। x² प्लस 3x प्लस 2 का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जीरोस की सम आ जाएगी -3 एंड प्रोडक्ट आ जाएगी +2। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल समझ में आ रही। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और b का वैल्यू कितनी है, -3 हो जाएगी और a का मान 1। आंसर 100% आ रही है, करेक्ट आ रही है। सो आई होप ये सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसका जो टेस्ट पेपर का PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देता हूं। वहां से आप लोग उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर फिर से जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के उसके ऊपर आप सेंड कर दीजिएगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में उस पेपर को मैं सॉल्व कर फिर से वीडियो डालूं तो आप उसे भी मैच कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।